के राजा हैं। छोटे घर के बड़े घर कम यहाँ अंतर हुए। बड़े घर की का लड़की बिटिया बहनी खाती नहीं बतासा कि चौमिन नहीं खाती कि वे केचुआ नहीं खाती, खाती सब हैं, लेकिन वे ठ्याला पर मुंह फैलाए फैलाए नहीं खाती। बस कहाँ है घर मालिक के लड़का कोई मालिक भेज दे नहीं, वो गवा सब पैक कराए लावा घर में अपन खूब खाई लो मैं लो कोई कहीं खाई नहीं। बस यह है बात। और छोटे घर की लाओ गपा गप, लाओ गपा गप, उठाए उठाए बारी गपा गप। यह है छोटे बड़े के घर के अंतर। तो राजा जनक ने सोचा हम इतने बड़े राजा हैं, अगर हमारी बेटी दूसरे के मंदिर में गई पूजा करने और यहाँ कई बिटियाँ है तो फिर हमारी बदनामी हो जाई। तो राजा जनक ने अपनी पुष्प वाटिका में, रामायण में बाग हैं दो, यहाँ का बाग है सुख की और यहाँ का बाग है दुख की। जनक जी के यहाँ पर है सुख की बाग और रावण के यहाँ पर है दुख की बाग। उसको कहते हैं पुष्प वाटिका, इसको कहते हैं शोक वाटिका। और रावण और सीता जी को दोनों बगिया में जाना पड़ा, हम आपको भी दोनों बाग में जाना पड़ेगा। जब हम आप जन्म लिए तो हो गया ये पुष्प वाटिका, और जब हम आपको बुढ़ापा में नरक उझाले पड़ी तो होगा वो शोक वाटिका। अब बैठी शोक मनाओ कि हम कुछ भगवान भजन नहीं कह पान, पेपरमेंट चक्कर में पड़े रहन, गन नहीं छुआला के है ना। तो ये हो गया शोक वाटिका। बैठी शोक वाटिका करो, हटिया पर वो है लटके लटके शोक वाटिका करो। दोनों बगिया सामने आएंगी भैया। अब देखिए बड़े मतलब की बात सुन लो। महाराज जनक ने क्या किया, अपनी बगिया में एक मंदिर बनवाया। और मंदिर किसका है, गौरा जी का। गौरा जी का मंदिर बनवाया, उसमें भगवान शंकर का मंदिर नाम नहीं लिया, इसीलिए तुलसी बाबा ने उसको लिखा है भवन। भवन माने होता है घर। जिस घर में पति और पत्नी दोनों है उस घर को मंदिर कहा जाएगा। जिस घर में पति है पत्नी नहीं, पत्नी है पति नहीं, उस घर को घर कहा जाएगा। राजा जनक ने समझ के मंदिर बनवाया, लेकिन तुलसी बाबा ने उसको घर लिखा। क्यों? क्योंकि उसमें शंकर जी का स्थान नहीं है, सिर्फ गौरा जी का स्थान है। राजा जनक जी ने मंदिर बनवाया, बड़ी अच्छी बगिया है और बड़ी पार्क अच्छी भी है। नो पार्किंग लिखा है गेट पर, दरवाजे पर पहरेदार लगे हैं। इसके अंदर कोई जेंट्स ना आने पावे, सिर्फ हमारे ही लड़की बेटियां इस बाग में घूमने के लिए शाम को थोड़ा मुआयना करेंगी। सीता जी एक दिन की बात है, सहेलियों से बोली बहना चलो आज हमारा मन करता है कि बगिया में टहल आवें। सारी सखियां बगिया में पहुंची। बगिया उस समय भैया फूल का एक नहीं महक, चंपा चमेली गुलाब दाऊदी मोतिया अजब बहार गेंदा रात रानी, सारी बगिया महर महर महक। सारी बगिया महर महर महके। सखियां सब बगिया में पहुंच गई, घूमने लगी, बिहरन लगी पाती की पाती। बिहरन लगी पाती की पाती, बिहरन लगी पाती की पाती, करही मनोरंजन बहुभांति। सारी सखियां बगिया में घूमने लगी भैया। जब सारी सखियां बगिया में घूमने लगी, मेरे बंधु सब सखियां अपने अपने क्यारी में कूदती हुई अलग हो गई। सीता जी भी अलग हो गई सखियों से। आहा, जब सखियों से अलग हो गई तो सीता जी एक अनमोल जगह पहुंच गई। बगिया में जगह तो बहुत है, लेकिन एक जगह ऐसी बहुत अमूल्य है। सीता जी भी अमूल्य हैं, और जहां पर पहुंची है वो जगह भी अमूल्य है। और जिस वृक्ष के नीचे सीता पहुंची है वो वृक्ष भी अमूल्य है। और उस वृक्ष के ऊपर दो चिड़ैया बैठी हैं, वो दो चिड़ैयों भी अमूल्य हैं। और उन चिड़ैया के जो मन में विचार है वो विचार भी
अमूल्य है, समझ लेना भैया। सीता जी कौन से पेड़ के नीचे पहुंच गई? राजा जनक की बगिया में पेड़ है, दुनिया में कहीं पेड़ नहीं मिलेगा। एक वृक्ष है, यहाँ है फैजाबाद में, अयोध्या से लगभग 27 किलोमीटर आगे पड़ेगा। वहां पर एक सूर्य कुंड पड़ता है। सूर्य कुंड के आगे 11 किलोमीटर जाना पड़ेगा। वहां पर महाराज दशरथ की समाधि है और दशरथ महाराज की समाधि के पैरों पर ये पेड़ आज भी लगा है। 3-4 ज़्यादा नहीं 7-8 साल हो गए हमको गए, अपने गुरुजी के साथ पैदल यात्रा गया था। वहां पर ये पेड़ आज भी लगा है अयोध्या में, वो फैजाबाद में। तो ये सीता जी बगिया में जो गई हैं, ये पेड़ कौन है? जिस वृक्ष के नीचे सीता मैया पहुंची हैं। और जो चिड़ैया ऊपर बैठी है, चिड़ैया के मन में प्रभु का विचार है। भैया सीता जी कौन से वृक्ष के नीचे पहुंची? मौलसीरी की लता सुहाई, ओ ओ ओ ओ ओ बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। मौलसीरी की लता सुहाई, अब तहाँ एक सुका सुकी चली आई। सीता मैया जिस बगिया के पेड़ में पहुंची, पेड़ के नीचे खड़ी है, उसी पेड़ पर 2 चिड़ैया बैठी, एक बैठा है सुआ, एक तोता बैठा और एक तोती बैठी है। दोनों पक्षी विचार कर रहे हैं। उस समय तोती गर्भवती थी। गौर से सुनना, तोती गर्भवती है, तोता बैठा है तोती के पास। और इस बात से हम आपको शिक्षा लेना चाहिए। जब तक कथा से आप शिक्षा नहीं लेोगे, कथा का कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा। गर्भवती माताओं, जब हमारी माताएं बहनें इस ऐसे अवस्था में हो, तो इनको मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए और टेंशन नहीं देना चाहिए, और इनकी हर बात को मानना चाहिए कि जिंदगी अब दुनिया में फंसी है, जान और जहान में एक लगा है, तो इनकी बात मानना चाहिए। और 24 घंटा में 3 दाएं पूछो का खई हो, तो ये कहावे कहे खट्टी खट्टी है चाट बनवाए लो। अब ऐसे टाइम में यहाँ खाए पिए जुओ खूब चाहती है। कोई कोई कहती है बहनी हमार जो चाहती है कि हम पीठा खाए। कोई कोई पसंदी आए कहे हमका भाई खबाहा बहुत नीक लागत है, तो खबाहा खाओ। अब कोई कोई कहा लगती देखो ये बहनी हमका पीठा नहीं नीक लागत है, हमार जो चाहत कि हम पानी के बतासा दरदरुआ खाई। अच्छा कोई कोई खाना पानी में नीक लागत बर्फी पेड़ा, और कोई कोई कहती हमार जो कहते कि हम चूल्हे का पता ना खाई है नहीं, खट्टा मिठा जो चाह करते हैं। कोई कोई खाता खूब आए हो, सब देरी चबा जाती मोहल्ला भरे के लिए अकेले, और सखरी है नहीं। रात में रजाई में कुट्टो कुट्टो खाए रहे, घर वाला पूछत का है, बाय का दांत आए लड़ते बरीगा, पता नहीं का होगा। और खाई देरी जा रही कुट्टो कुट्टो, बहुत जने मलवा साहब कह देती। तो तोता तोती से पूछा देवी इस समय तुम्हारी क्या इच्छा है, इच्छा बात आओ। तो तोती बोली स्वामी एक बात, अब सीता जी पेड़ खा ले सुनाई। सीता जी कहा, तोती बोली स्वामी हमारी एक इच्छा यह है कि इस बगिया में रहते रहते बहुत दिन हो गए, आधी उम्र बाग में रहते रहते हो गया। अब हमार मन कहा थे कि बगिया से ने उड़ के कहूँ अंत चला जाए।
अभी बगिया से ने चलो निकल चला जाए। तो तोता जब इतनी बात कहा तो तोता डांट देता है, ए तोती, तू कहती इस बगिया से निकल चला जाए। अरे अति जिंदगी पार हो गए जिनके चिंतन में, हाँ अब वो हमारे चिंतन सफल होने वाला है। तो तोती बोली क्या चिंतन दूर होने वाला है? तो तोता तोती से समझाने लगा और सीता जी सुनाई। तो तोता बोला तुम जानती इस बगिया में कौन आने वाले हैं? कोई कुछ हमका अपने हाथ से ना दे, हमका कुछ खावावे ना, हमका कुछ कपड़ा न पहरावे, खाली हुई हमारी ई बगिया में आए जाए और उनके ऊपर हमार दृष्टि पड़ जाए या वो हमका देख ले या हम उनका देख ले, मानव जिंदगी के सारे पाप नष्ट होएंगे। अब वही बगिया में आने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं, कल्याण बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले। ए देवी इस बगिया में किसका आगमन होने वाला है तुम जानती हो? एक दिन राम यही बगिया में वही हैं,